सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका आई कल यानी 13 अक्टूबर को सोमवार को, और सुप्रीम कोर्ट ने इसे सुनने से मना कर दिया। तो आप कह सकते हैं कि ये तो सामान्य बात है, अदालत में ऐसा होता रहता है। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर होती हैं। उसके अलावा ट्रायल कोर्ट में भी तमाम तरह की, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो या दूसरी अदालतें हों, वहाँ मामले आते हैं और जज तय करते हैं कि मामला सुनने लायक है या नहीं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो मामला आया था वो मुद्दा बहुत बड़ा था। मुद्दा बड़ा था देश के लिहाज से नहीं, मुद्दा बड़ा था समाज के लिहाज से नहीं, मुद्दा बड़ा था कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के लिहाज से। तो ये राहुल गांधी का हाइड्रोजन बम था। पहले उन्होंने एटम बम की धमकी दी थी, एटम बम चलाया और वो फुस हो गया। इस बार सुप्रीम कोर्ट ने उनके हाइड्रोजन बम को डिफ्यूज़ कर दिया। अब आप पूरी रणनीति को समझिए कि इसको किस तरह से प्लान किया गया कि आखिर 13 अक्टूबर को ही ये याचिका क्यों दायर हुई। पहले भी हो सकती थी, बाद में भी हो सकती थी। बिहार विधानसभा के चुनाव की घोषणा हो चुकी है। 6 नवंबर और 11 नवंबर को मतदान होना है और 14 नवंबर को नतीजों की घोषणा होनी है। SIR जो बिहार में हो रहा था, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स, उसको लेकर बड़ा हंगामा मचाया गया। सभी विपक्षी दलों ने इसको मुद्दा बनाया, सुप्रीम कोर्ट में ले गए, सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई, लेकिन उनको कोई राहत मिली नहीं। अब राहुल गांधी हर बार इस तरह का कोई बड़ा मुद्दा उठाने से पहले, किसी मुद्दे को बड़ा बनाने से पहले विदेश जाते हैं। तो साउथ अमेरिकन देशों की यात्रा पर गए और वहाँ से जाकर भारत के लोकतंत्र पर हमला किया। वहाँ से उन्होंने लोकतंत्र पर हमला किया और चुनाव प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाया कि निष्पक्ष नहीं होते हैं। तो इरादा ये था कि चुनाव की जो प्रक्रिया शुरू होने जा रही है बिहार में और उसके बाद दूसरे राज्यों में होगी, फिर 2029 में लोकसभा में होगा और उससे पहले 2024 में जो नतीजा आया उन सबको संदेह के घेरे में खड़ा कर दिया जाए। तो एक पूरा इकोसिस्टम काम कर रहा था। और राहुल गांधी गए कहाँ? किसी डेमोक्रेटिक कंट्री में नहीं गए, कोलंबिया गए। और कांग्रेस पार्टी की ओर से बयान दिया गया था कि वो दोनों देशों के बीच संबंध सुधारने की कोशिश करने गए। कोलंबिया के राष्ट्रपति ने उनसे मिलने से भी मना कर दिया। एक टूटी फूटी सी वहाँ यूनिवर्सिटी है, उसके इंजीनियरिंग के छात्रों को संबोधित किया और जो बात बोली वो तो दुनिया में किसी को समझ में नहीं आई।